प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द हर्षीश एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में 2.6 और 2.7 के सम हम करने वाले हैं। मैं आपको आज दोनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समझा दूंगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो इसे पूरा एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक है। एंड इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी इसके मैंने बनाए हुए हैं, तो क्लास फोर्थ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम सबसे पहले समझेंगे कि जो कॉमा होता है वो कैसे लगता है। इसमें कॉमा जो हम लगाते हैं वो थ्री थ्री प्लेसेस के बाद लगाते हैं। तो फर्स्ट कॉमा हम 3 प्लेस के बाद, नेक्स्ट कॉमा भी 3 प्लेस के बाद, एंड नेक्स्ट कॉमा भी 3 प्लेस के बाद। जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है इसको हम लोग वंस पीरियड बोलते हैं, ये हमारा वंस पीरियड है। और जो आप सेकंड वाला पीरियड देख रहे हो ये हमारा थाउजेंड्स पीरियड होता है, जिसमें 3 प्लेसेस होते हैं। और लास्ट वाला हमारा ये इधर मिलियंस का पीरियड होता है, मिलियंस पीरियड होता है। ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। चलो अब इसमें हम जो फर्स्ट सम है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट कॉमा मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद, यानी 2 और 1 के बीच में यहाँ पे फर्स्ट कॉमा। अगेन 3 प्लेसेस के बाद 1 और 5 के बीच में सेकंड कॉमा। अब इसका नेम लिखना है तो मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाले का जो हमें वर्ड्स में लिखना है, 61 मिलियन। ये लास्ट वाला हमारा मिलियन पीरियड में गया, 61,174,174। ये हमारा फर्स्ट जो सम था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो फर्स्ट कॉमा अगेन मैं 3 प्लेसेस के बाद आइडेंटिफाई करूंगा, तो 0 2 के बीच में फर्स्ट कॉमा। अब नेक्स्ट कॉमा मैं कहाँ पे लगाऊंगा, अगेन 3 प्लेसेस के बाद। तो 0 9 2 को छोड़ के यहाँ पे 7 के बाद लगाऊंगा। एंड देन फिर 37 ऐसे ही रहने दूंगा। सो जो हमारा सेकंड का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 297,290,290,215 215। तो इस तरह से आप कॉमास लगा के जो भी सम होगा उसको वर्ड्स में लिख सकते हो। तो मैंने दो आपको यहाँ पे सम करके दिखा दिए हैं। बाकी के सम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं सारे सम कराऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बाकी के भी कर सकते हो। अब जैसे अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं कॉमा पुट कर लूंगा 3 प्लेसेस के बाद, अगेन सेकेंड कॉमा मैं 3 प्लेसेस के बाद। तो इसको मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा 40,162,876। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कॉमा 1 और 7 के बीच में 3 प्लेसेस के बाद, अगेन नेक्स्ट कॉमा यहाँ पे। तो अब इसको कैसे रीड करोगे, 52 मिलियन। अब देखो थाउजेंड वाले में हमारे पास केवल जो थाउजेंड का प्लेस है वहां पे बनाया है, तो 52 मिलियन। अब इसे आप 1000 रीड करोगे, 52,01,708। यहाँ पर 3 प्लेस, 3 प्लेस, 70,000, सॉरी 70,595,132। तो ये रीड करने का मेथड हो गया। एंड सिक्स्थ वाला जो सम है वो आप अपने आप से ट्राई करना, बाकी के 3 मैंने आपको रीड करके बता दिए हैं। ठीक है। आप इसको रिवर्स करके सुन सकते हो। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.7 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोमन न्यूमरल्स आपको आने चाहिए, और अच्छे अच्छे, अगर आप इसको रिवाइज ना करो ना, तो अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं या फिर आप कह लो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माइंड से भी कभी कभी ये स्लिप हो जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो पहले हम वो रूल्स जान लेते हैं। रूल्स में आपने क्या समझना है, ये आपको कुछ न्यूमरल्स है उसको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आई का सिंबल बना रहा हूँ, तो ये हमें 1 को बताता है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर अब वी का सिंबल बनाया है तो ये हमें 5 को बताएगा।
एंड देन मैंने ऐसे अगर एक्स बनाया तो ये हमें 10 को बताता है। जो एल बनाया ऐसे बनाया तो ये 50 को बताता है। सी मैंने बनाया ये 100 बताता है। डी मैंने बनाया ये 500 हो गया। और जो मैं एम बनाऊंगा ये 1000 हो जाएगा। तो अभी आपने अपनी क्लास में फोर्थ के हिसाब से केवल यहाँ तक डी तक ही पढ़ने हैं, वैसे सारे याद रखोगे तो मच बेटर है। तो रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल है। रूल नंबर 1 तो यही है कि आपको पहले ये चार्ट याद कर लेना है कि कौन से नंबर को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद रूल क्या होता है कि अगर हम कोई स्मॉलर न्यूमरल जैसे कि 1 5 x, अब मैं अगर v वाला हमारा 1 से बिगर है तो मैं अगर v को बाद में लिख रहा हूँ 1 के, देखो ये 1 के बाद में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि 1 v में सब्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स कि 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा 4। यानी कि अगर किसी बड़े न्यूमरल के पहले कोई छोटा न्यूमरल लगा होगा तो आपने वहां पे उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। और इसी के अगर हम वाइस वर्सा बोले कि बिगर न्यूमरल के बाद कोई स्मॉलर न्यूमरल आ जाए तो वहां पर वो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 + 1, दैट मीन्स 6। तो ये रूल वन वन है हमारा, रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 हमारा क्या होता है, कोई भी न्यूमरल है तो उसको आप मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम लिख सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को 1 लिखना है तो ऐसे मैंने फर्स्ट लिखा 1 1 1, तो ये क्या बन गया मेरा 3। तो मैक्सिमम 3 बार ही ये रिपीट होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ रूल है हमारा, वो होता है कि इसमें से कुछ रोमन न्यूमरल जो होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। VLD, ये 3 ऐसे न्यूमरल्स हैं जिसको हम नॉन रिपीटेड रोमन न्यूमरल बोलते हैं। तो इसको आप रिपीट नहीं कर सकते। तो VLD आप ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हमें ऐसे याद रहेगा कि VLD जो है 3 ऐसे रोमन न्यूमरल्स हैं जो कि आपके रिपीट नहीं होते। तो ये बेसिक कुछ रूल्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब फर्स्ट वाला सम देखते हैं। जैसे यहाँ 64 लिखा है, तो अब मैं 64 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखूंगा, मैं अपने माइंड में से ब्रेक कर लूंगा 60 + 4 में। तो अब मैं पहले सोचूंगा कि जो 60 है मैं वो कैसे लिखूं। तो 60 लिखने के लिए मेरे को पता है कि जो एल है, एल को मैं 50 से दिखाता हूँ तो एल लिख दूंगा। एंड इसमें मैं 10 प्लस करूंगा तो वो 60 बनेगा। और 10 कैसे दिखाता हूँ, मैं एक्स से दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर एक्स लिख देना है। इसके बाद फोर्थ का सिंबल आप कैसे बनाओगे, पहले 1 लिखोगे एंड वी लिखोगे। तो इस तरह से इसका सिंबल बन जाएगा LX1V। ठीक है। नेक्स्ट देखो 90 का। मुझे ये इतना पार्ट एरेज करना पड़ेगा। बाकी आप बुक से भी देख सकते हो और मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हो। अब ये 19 है तो 19 मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा, दिमाग लगाऊंगा कि 10 + 9 में इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो 10 कैसे बनाते हैं, 10 x से बनाते हैं। और 9 बनाने के लिए हमें x लिखना है, और x से पहले अगर मैं यहाँ पे वैसे 1 वाला आई वाला सिंबल जोड़ दूंगा तो वो 9 हो जाएगा। तो x1x जो है हमारा 19 हो गया। 97 के लिए हमें क्या सोचना है भाई, 97 के लिए आपने सोचना है कि इसे आपने ब्रेक करना है 90 + 7 में। तो 90 + 7 के लिए पहले 90 को सोचो कि 90 कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सी होता है, सी का मतलब क्या होता है 100। और अगर 100 से पहले मैं एक्स लगा दूंगा तो ये 90 बन जाएगा। एक्स ही हमारा 90 हो गया। और 7 के लिए आपने वी लिखना है, वी के बाद दो इस तरह से आई के सिंबल बना देने हैं। तो ये 97 हो गया। 100 का देखो कितना इजी दिया हुआ है, सिक्स वाला सम। ये आपका सी लिखना है सिंपल। 78 के लिए आपने क्या सोचना है, पहले आप इसको ब्रेक करो 70 + 8। अब 70 सोचो कैसे बनेगा। 70 डायरेक्टली बनाने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसे रोमन न्यूमरल नहीं है, तो मैं इसको 50 + 20 लिख के 70 बना सकता हूँ। तो 50 को आपको पता है कि एल से लिखते हैं, और 2 बारी अगर मैं इसमें एक्स का सिंबल लगा दूंगा तो 70 बनेगा। अब 8 दिखाने के लिए आपने क्या करना है, वी लिखना है और 3 बारी ऐसे सिंबल बना देना है। 46 अगेन देखो एल लिखोगे। अब इसमें 4 आपने माइनस करना है, तो 4 कैसे माइनस करोगे, 4 कैसे माइनस करोगे यहाँ पे। या फिर आप सोचो कि 40 कैसे बनाओगे। हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, पहले 40 बनाते हैं। ठीक है। तो 40 के लिए मैं 4 बारी ऐसे एक्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये रूल हमारा गलत हो जाएगा। 4 बारी एक्स नहीं होता है, 3 बारी रिपीट करना होता है।
तो अगर मैं ऐसे एक्सएल लिख दूं तो ये हमारा 40 बन गया, एक्सएल मीन्स 40। और 6 बनाने के लिए यहाँ पे मैं V+1 लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने रोमन न्यूमरल्स को कन्वर्ट करने के आपको सम बता दिए। ये जो दो सम है ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और इन केस अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन बैच मेरे से पढ़ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर आपको गिवन है। एंड मैं आपको वहाँ पे इन डीप, इससे भी ज़्यादा डीप में, फ्री वर्कशीट के साथ, क्विजेस के साथ आपको सारा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, आपका पूरा कोर्स। ठीक है। तो चलो बी पार्ट पे अब देखते हैं बी पार्ट के सम कैसे करने हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखो 3 बार एक्स आया, यानी कि 10 10 10 30 हो गया। और ये आपका 4 है, तो कितना बन गया ये 34। एक्सी का मतलब होता है 90 90, ठीक है, ये 90 होता है और इसमें 3 बारी 3 आया हुआ है, तो +3 यानी कि 93। अब इधर देखो एल, एल का मतलब 50, 2 बारी एक्स दिख रहा है यानी कि 20, और एक ये वी मतलब 5, तो 75। यहाँ पर देखो एल 50, 60 70 80, 3 बार एक्स आने का मतलब 80, और इसके बाद पहले अब 1 4 लिखा हुआ है, मतलब आपका 4 दिया हुआ है ये। तो आपका जो नंबर बन जाएगा कितना बन जाएगा, 50 + 30 + 4, दैट मीन्स 84। यहाँ पर देखो एक्सेल का मतलब होता है 40, और ये एट्थ है ना, ये एट्थ है, तो कितना हो गया ये 48। इधर एक्सेल का मतलब फिर से 40, और ये 5, वी मतलब 5, तो 45। यहाँ पर देखो एक्स, एक्स मतलब 20, और ये 3, 23। ठीक है। लास्ट एट्थ वाला एक्स एक्स आई मीन्स 31। और ये जो 3 सम अब बच रहे हैं, आप होमवर्क में ट्राई करो, बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट और वीडियो अच्छी लगेगी। एंड ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।